प्यारे बच्चे, आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर एंड 3D। वेक्टर एंड 3D हम ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं। जहां जहां पर हमको लगेगा कि जरूरत है वहां वहां पर हम आप लोगों को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। ठीक है, कोई बेसिक क्लास नहीं है। इधर लगभग 30-35 कितना है जी, 50 क्वेश्चन है। तो लगभग 50 क्वेश्चन ये हमारा असाइनमेंट का है और ये जैसे ही कंप्लीट होगा फिर हम आपको क्वेश्चन बैंक लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा ऑलरेडी नोट्स बना हुआ था, इसमें भी ज़्यादातर क्वेश्चन बैंक का ही होगा। तो इसको कवर करने के बाद हम क्वेश्चन बैंक लगाएंगे। क्वेश्चन बैंक का हमारा कंप्लीट जैसे ही होगा 2-4 को मॉडल सेट पूरा एक बार में सब करवा के कहानी खत्म। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आपको कम से कम वेक्टर और 3D पे अगर कमांड हो जाता है तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि 20+ क्वेश्चन आपको यहाँ से आने वाला है। 20+ 100% आने वाला है। 20 से कम का कोई चांस नहीं रखो। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन है। देखो बच्चे, I क्रॉस K का मान हमसे पूछा जा रहा है। हम बोले हैं कि जहां जहां जरूरत होगा मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। तो थोड़ा सा फॉर्मूला मैं जान रहा हूँ, आप लोग को पढ़ा रखा हूँ, लेकिन फिर भी एक बार रिपीट कर देंगे ना तो बेटर रहेगा। जिसको नहीं दिख रहा है इधर आ जाइए उधर से। तो बहुआ रे I क्रॉस I, आवाज नहीं करना, I डॉट I, J डॉट J और K डॉट K। प्यारे बच्चे, इसका वैल्यू आप लोग को बताया गया होगा कितना, याद होगा आप लोगों को। I डॉट I, J डॉट J और K डॉट K रहे तो उसका वैल्यू कितना होता है 1। अगर यही रहेगा बहुआ डॉट में I J या J K या K I, इस सब का वैल्यू कितना हो जाएगा। आप ऐसे कह सकते हो कि अगर डॉट में सेम सेम रहेगा तो 1 और डिफरेंट डिफरेंट रहेगा तो 0। तो ये तो हुआ डॉट का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग क्रॉस का कॉन्सेप्ट जानते हैं। I क्रॉस I मतलब सेम सेम, J क्रॉस J और K क्रॉस K। अगर ये क्रॉस में सेम सेम का कॉन्सेप्ट रहेगा तो कितना, क्रॉस में सेम सेम का कॉन्सेप्ट रहेगा तो कितना 0। और ये सब याद करने वाला वाक्य है ही नहीं, ये सब याद हो चुका होगा। याद करना है लास्ट वाला जो कि पेपर में तंग करेगा। I क्रॉस J, J क्रॉस K और K क्रॉस I, ये आपको समझने योग्य है बाबू। तो ध्यान से देखो, I क्रॉस J कितना हो जाएगा K और J क्रॉस K का हो जाएगा I और K क्रॉस I क्या हो जाएगा J। लेकिन देखो ध्यान से, कितना बच्चा है ना कि मान के चलो J K देखा और I आंसर मार देता है। यहाँ पर भी कॉम्प्लिकेटेड है, समझिए बात को। अब मान के चलिए क्रॉस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, हम अभी आपको पढ़ाएं I क्रॉस J, क्या पढ़ाएं बाबू K, लेकिन आपका पेपर में दे देगा J क्रॉस I। अब हमारा 90% वाला बच्चा पता है क्या मार के आएगा, K नहीं। क्रॉस में अगर आगे पीछे हो जाता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। कहने का मतलब, अगर हमारा तो फार्मूला I क्रॉस J का है, लेकिन यहाँ पर कब है J क्रॉस है, तो ये हमारा K नहीं होगा, याद रहेगा। अगर ये ऑर्डर बदलेगा तो हमारा चिन्ह भी बदल जाएगा, पॉजिटिव रहेगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। कहने का मतलब हमारा ये कॉन्सेप्ट है बाबू, A क्रॉस B को अगर आप लिखना चाहिएगा B क्रॉस A तो E मेरा भैया हो जाएगा कथी, लेकिन वही A डॉट B है तो आप उसको लिख सकते हैं बजाते कथी B डॉट A। इसमें कोई दिक्कत नहीं है डॉट में, लेकिन क्रॉस में अगर आगे पीछे कर रहे हैं तो प्लस वाला हो जाएगा माइनस और माइनस वाला हो जाएगा। अब आप लोग इसका आंसर बताइए। I क्रॉस J, बोलिए J की माइनस J की माइनस J। यही अगर भैया पहले रहता ही बाद रहता तो क्या होता, इसका आंसर क्या होगा, बोलो समझ में आ रहा है। आते ही हम एक्सप्लेन करते चलेंगे तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है, आ जाओ बाबू अगला प्रश्न। A क्रॉस B अभी जस्ट पढ़ाए हैं, अगले पन्ना में है कि क्रॉस में अगर आप आगे पीछे करोगे तो माइनस लग जाएगा, यानी कि फाइनल आंसर क्या होगा B। बोलो कोई दिक्कत। चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि A बराबर इतना, लैम्डा वेक्टर A एक इकाई सदिश है तो A का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा,
इकाई का मतलब हुआ, इसका नाम बहुत सारा अलग अलग है। इकाई को ही हम लोग क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। इसी को बोल देगा कभी कभी पगला बोर्ड है, एकांक बोल देगा। क्या बोल देगा, एकांक। तो एकांक पूछे, मात्रक पूछे, इकाई पूछे, सब का मान आप लोग जान जाइएगा कि क्या है उसका मान, मात्रक। क्या नाम है, मात्रक। और वैसा सदिश जिसका परिमाण कितना हो, एक हो, वो इकाई सदिश कहलाता है, एकांक सदिश कहलाता है, मात्रक सदिश कहलाता है। ठीक है। तो अब कह रहा है कि वेक्टर इतना का मान दिया हुआ है 2, तो ई कौन सदिश है, इकाई सदिश है। लैम्डा वेक्टर ए कौन सदिश है, इकाई सदिश है। कहने का मतलब इसका मान कितना होगा, इकाई का मतलब इसका मान 1 होना चाहिए। अब हमको लैम्डा का मान पूछ रहा है, लैम्डा को अलग कर लीजिए और हमारा वेक्टर ए को अलग कर लीजिए, बराबर 1। इसका मान दिया हुआ है कितना, 2, यानी कि डायरेक्ट बोलिए लैम्डा बराबर 1/2। अरे यहाँ 2 है, बटा में जाएगा तो करने है भैया हो। समझ में आ रहा है, अरे समझ में आ रहा है। चलिए आइए, कह रहा है इसका मापांक ज्ञात करने के लिए, कंफर्म आपका पेपर में आएगा ही आएगा, गारंटी है इस बात का। मापांक निकालने का फार्मूला होता है √x² y² z²। कथी है, x y z। तो i के जरिए रहेगा x, j के जरिए रहेगा y और k के जरिए रहेगा z। तो बोलिएगा सर इसका आंसर करने हैं, ऑप्शन नंबर बी। बढ़े जी, इस पे एक क्वेश्चन ऐसे दे देगा बाबू, 2i 3j। तनी एकदम जल्दी से ना, काहे कि वीडियो भी बन रहा है ना, तो ज्यादा टाइम नहीं देंगे। बताइए आंसर, कंफर्म क्वेश्चन आएगा, गारंटी है इस बात का। जल्दी बताइए। 3 तिया 2 दूना 4, 3 तियाई 9, 2 दूना 4, 4 4 8, 8 दूना 16, 1 17 √17। अगर रहेगा बाबू रे i -2j प्लस के, तब क्या होगा बबुआ जी, माइनस रहा या प्लस रहा, स्क्वायर होगा तो प्लस है ना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 दूना 4, 1 एकम 1, यानी कि √। बात समझ रहे हो। चलो बाबू आते हैं आगे, फिर आ जाइए। कह रहे हैं कि ए परपेंडिकुलर बी, तो ए डॉट बी का मान भी है क्वेश्चन। अगर दो सदिश एक दूसरे का लंबवत होंगे, दो सदिश एक दूसरे का क्या होंगे बाबू, लंबवत होंगे, तो ए डॉट बी का मान पता है कितना होगा, याद रहेगा। दो सदिश एक दूसरे का लंब होंगे, यदि डॉट कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो आंसर कौन होगा सर, ऑप्शन नंबर 3। आ जाइए आगे आइए। कह रहा है ये देखिए, अभी कॉन्सेप्ट जाएगा 1 नंबर पर। पहले 1 नंबर वाला याद है तभी कुछ काम हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। इसको एक बार देख लीजिए, देख लिए लो, बढ़िया से देख लो। हाँ, अब आते हैं लेके, क्या नंबर था क्वेश्चन, 6 नंबर 1 होगा। अभी अभी बताया पहले J क्रॉस के क्या होगा, तो I, J क्रॉस के क्या होगा I, या पहले से कहती है I। बोलिए I डॉट I, यानी कि आंसर समझ में आ रहा है ना जी। चलिए आइए बाबू बोलिएगा तो n²। यहाँ पर क्वेश्चन को गड़बड़ी कर दिया है, n मतलब इकाई सदिश, इसको बोलना चाहिए था, यहाँ पे कैप n देना चाहिए था। और जिसके ऊपर ये कैप लग गया, समझ लीजिए उसका वैल्यू कितना, चलिए अभी बताइएगा आप लोग, आराम से बताइए, टाइम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं सब पढ़ाया हूँ। K क्रॉस I क्या पढ़ाया मैंने, J। K क्रॉस I क्या पढ़ाया, J। और J डॉट J कितना, अब बोले तो ना डॉट में सेम रहेगा तो कितना 1। बाबू ये सारा नोट्स आपके पास चला जाएगा, जो भी लिख रहा हूँ सब लिखा हुआ जाएगा आपके पास। चलिए हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और इस टाइप का अगर क्वेश्चन सेम टू सेम आए तो ठीक है, और नहीं आए तो इसको इग्नोर करके बढ़ जाना, क्योंकि आपके पास मल्टीपल क्वेश्चन है। इसका फिलहाल आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं, बनाइएगा जल्दी से। 100% 3-4 क्वेश्चन तो इससे आएगा 100%, जल्दी बोलिए। 1 हो जाएगा। I क्रॉस J क्या होता है, K क्रॉस K कितना होता है 1। ऑप्शन में नहीं है बाबू, गड़बड़ हो गया ना, तो ऑप्शन नहीं, तो किसको क्या कर दे, I को 1 बना दे। समझ गया ना तू लोग, चलो हमको नहीं बनाना है। आइए आगे। हाँ, स्थिति सदिश पे भी कॉन्सेप्ट एकदम कंफर्म आएगा। अगर कोई बिंदु है बाबू x y z, बहुआ बोर्ड पर देखना, अगर कोई बिंदु x y z है, इसका स्थिति सदिश पूछेगा तो इसमें खाली i j के लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा बाबू, x i y j प्लस z
के। यही हो गया आपका कौन सा सदिश? स्थिति सदिश। मतलब उस पॉइंट में आई जे के लगा देना है। तो बोलिएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1i 0j प्लस 2k। तो 0 थोड़ी ना लिखाएगा, ये हो जाएगा i प्लस 2k। कन्हू है ना? है हट। चलिए तो ये ऑप्शन गड़बड़ी है, आप बोलिए तो। चलिए समझ रहे हैं ना बउआ? मापांक जल्दी बनाइए, हम थोड़ा टाइम दे रहे हैं आप लोगों को, जल्दी बनाइए। मन में कलम कॉपी नहीं निकालिए। 7 49 2 दूना 4 49 4 53 आ 1 54 है कन्हू। 54 को ही लिखेंगे क्या? 9 6 54। समझ में आया? हमारा आंसर आया √54। लेकिन 54 का व्यवस्था ऐसे करेंगे, 9 गुने 6, 9 6 54, 9 का वर्गमूल 3 और √अंडर कितना? आगे बढ़े। चलो थोड़ा दिमाग लगाना है ना कि 54 देखे और नहीं मिला मार देंगे नोटी, ऐसा नहीं करना, थोड़ा लॉजिक लगाना है। बाबू कह रहा है ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ, ए डॉट बी। देखो डॉट कैसे निकलता है, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करा जाता है और जे को जे के साथ और के को के साथ। तो बोलो तो बाबू 4 तिहाई 12, अब माइनस है तो 5 दूना 10, लेकिन माइनस में 10 बउआ 3 एकम 3, यानी कि मेरा भाई कितना रे? 15 माइनस 10 कितना जी? 5। देखिए ध्यान से, जो बच्चा पहला क्लास भी कर रहा होगा ना, जो माना कि अगर वेक्टर थ्योरी नहीं भी पढ़ा होगा, उसको भी समझ में आ रहा होगा, इसकी गारंटी है। तो इसीलिए आप क्लास को देखिए बढ़िया से। चलिए बोलिएगा ध्यान से। आई जे क्या होता है बाबू? के। किधर है आंसर? ऑप्शन नंबर डी। जहाँ जहाँ कॉन्सेप्ट लगेगा मैं बताऊंगा। जे जे क्रॉस में सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा? 0। बताया है मैंने अभी आपको। आइए ये देखिए, सॉल्व करना है, डरना नहीं है, तबरा देख करके सॉल्व करना है, ठीक है? आई ठीक है सर, बताइएगा जे क्रॉस के क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। आइए ना जी, प्लस जे माइनस से होगा। आप देख लेना, हमने तो लोग दिखा ले क्या? यहाँ देख लीजिएगा, ठीक है? हमको पता है सब, हमें लिखे थे, मुझे पता है करने क्या है। सब मोबाइल को थोड़ा सा साइड रखिएगा बाबू। हाँ यही ना था जी। बोलिए इसकी जगह क्या होगा? माइनस जे, आवाज नहीं करिए, के बहुआ, इसके जगह के हो जाएगा ना। अब बताइए के कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि डॉट में सेम रहता है तो कितना? 1 बहुआ, ये भी डॉट है तो सेम रहेगा तो कितना? 1, लेकिन यहाँ हो जाएगा -1 बहुआ 1, तो इसे ही खत्म। कितना है ऑप्शन में? चलिए ज्यादातर बच्चा मारेगा डी, आप लोग नहीं मारेगा। के सेम में क्रॉस है तो कितना? 0। प्यारे बच्चे मापांक जल्दी करिए। 19 का पता है 361 होगा क्या? 19 का 361 होगा क्या? देखो तो जल्दी। 19 का 361 होगा। 19 का 361, 25 6 36। बोलिए 6 दूना 12, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 1 12, 422। सबका है? सबका है। चलो बाबू आगे बढ़ो। स्थिति सदिश हम बोले हैं, जो भी है उसमें आई जे के लगा देंगे। बोलिए ना ए। चलिए बाबू आगे बढ़िए। स्थिति सदिश बहुआ ए से प्लस माइनस का ध्यान रखना है ना। चलिए आगे आइए, मापांक जल्दी। 2 दूना 4 7 10 3 तिहाई 9 9 दूना 18 4 22। ठीक है, समय भी बचाना है एग्जाम में। आइए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, नहीं तो यहाँ पर बच्चे प्रॉब्लम में आ रहे हैं। डरना नहीं है बाबू। क्या करना है कि पहले मल्टीप्लाई करना है, इससे इसमें, इससे चाहे इसी से इसमें करो ना। बोलिए 5 दूना 10 हो जाएगा आई क्रॉस आई। पहले बोलिए समझ में आया कि नहीं?
बउआ आई क्रॉस, अच्छा ये है, देखो भाई यहाँ पर तो हमको तो एल लग रहा है, क्या मान के बनाया बोलिए, आई मान के बनाते हैं, चलिए आई मान के बनाते हैं। अरे देखो मैथ में कभी भी डिजिट तो सेम लगेगा नहीं, हमको खाली मैथ के लिए कॉन्सेप्ट जानना है। तो अगर मान के चलिए जे रहेगा के रहेगा, आई पर जान जाएंगे तो जे के पर नहीं बना लेंगे, कोरिया से उल्टा पुल्टा हो। चलो बोलिए, पांती आई 15 के क्रॉस आई, चलो बोलो आई क्रॉस आई तो 0 हो जाएगा, कि चुट्टा पूरा के कितना कर देगा 0 प्लस 15 के क्रॉस आई जे, के क्रॉस आई जे है देख रहे हैं। अच्छा इसकी जगह अगर जे मानेंगे तो जे मान के ना बनेगा, ये 0 कैसे हुआ बुझा रे, बुझ गया, चलिए हाँ। यहाँ पे ना थोड़ा सा इस सब क्वेश्चन में मिस्टेक कर देता है, गलती कर देता है, जहां भी ये सब दिखाई देना आप आंख बंद करके कितना मार के आ जाना, 1 मार के आ जाना। ये सब एक्सप्लेन नहीं बुक में दिया हुआ है इसका। सदिश इतना और इतना का प्रत्येक का लंबवत इकाई सदिश ज्ञात कीजिए, कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन फिर से मिस्टेक है, नहीं सही है, इकाई सदिश तो बोल ही रहा है, इसके लंबवत इकाई सदिश। तो सबसे पहले ना इसमें करेंगे क्या बाबू, ध्यान से देखना, हम लोग निकालेंगे ए क्रॉस बी। क्या निकालेंगे बाबू, ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी के दिशा में मेरे को निकालना है इकाई सदिश। तो ए क्रॉस बी कैसे निकलता है ध्यान से देखेंगे, जो बच्चा पढ़ा है उसको पता होगा, आई जे के, बाबू बोर्ड पर देखना, आई जे के, बोलिएगा क्या है यहाँ पर 3 1 2 हाँ 2 -2 4, समझ रहे हो जी। पहला वाला आई प्लस, दूसरा वाला जे माइनस, और तीसरा वाला के कथी प्लस। आइए ध्यान से, आई वाला के काम करेंगे तो इसको ढक लेंगे, इसको बोलिए कितना होगा 4 एकम 4, अब माइनस 8 डायरेक्ट लिख दे, 8 डायरेक्ट लिख दे। चलिए इसको हटा लेंगे, बोलिए 4 दूना सॉरी 4 दिया है 12, 12 में से 4 गया 8, समझ रहे हो। चलिए इधर बोलिए -6 -2 यानी कि -8 कुछ बोलत रहता है। ये हो गया हमारा लंबवत सदिश। ये कौन सदिश हुआ, लेकिन हमको कह रहा है लंबवत इकाई सदिश, मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकाल करके कथी आया जी 8i माइनस 8j माइनस 8k, इसी का मापांक से इसमें क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो मापांक निकालने अबे न करता है, ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव नियर बनाओ ना, बोलो 8 सॉरी हाँ ठीक है 8 64, फिर 8 64, सर बोलिए 64 64 64, ऊपर जैसे है तैसे रहने दिया। अच्छा इसे क्या कॉमन है तो नहीं बोलिए, था 8 कॉमन अगर ले लेंगे तो अंदर कभी बचेगा आई माइनस जे माइनस के, बोलिए नहीं आई माइनस जे माइनस के। बउआ ऐसे थोड़ा सा एगो हम अपना कॉन्सेप्ट बताएं, क्योंकि अभी जोड़ के करना टाइम ज्यादा लग जाएगा। देखो 64 64 64 ऐसे बोल सकते हैं, 3 गो 64 कर सकते हैं। अरे x x x क्या होता है 3x, तो 64 64 64 क्या गो 64, ऐसे करने से सर क्या फायदा होगा, 64 का वर्गमूल 8, अंदर बचेगा कथी √3, 8 से 8 खत्म, ऑप्शन सी। तो बउआ ध्यान से समझना, मैं मान रहा हूँ कि जो बच्चा पहली बार देख रहा होगा उसको ये क्वेश्चन थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा होगा। जब भी आपको बोले कि लंबवत सदिश ज्ञात करो, आप क्या निकाल देना क्रॉस। ध्यान से सुनना, जब भी बोले लंबवत सदिश ज्ञात करो क्या निकाल देना क्रॉस। अब बोले लंबवत इकाई सदिश, तो जो आया है उसका मापांक से क्या कर देंगे, जो आएगा उसके मापांक से क्या कर देंगे। जब इकाई बोलेगा तो इकाई बोलेगा तब, अगर बोलेगा खाली लंबवत सदिश ज्ञात कीजिए तो कथी निकालना है, अगर बोलेगा लंबवत इकाई सदिश मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकाल के इससे क्या कर देना है भाग। बउआ बिंदु इतना इतना इतना, स्थिति सदिश क्रमशः इतना इतना और इतना है, ठीक है। एक
संरेख होंगे तो x का मान ज्ञात कीजिए। पहले हम तीनों को अलग अलग क्लियर कर दें। कथी है सर? 64 60 आई कथी है प्लस, तनी हेल्प करना था। एक आदमी हुआ, ठीक है। दूसरा बोलिए तो 40 माइनस, ठीक है, यस गले हुआ। और बोलिए तो एक्स आई माइनस 52 जे, ठीक है। अब कह रहा है यह संरेख है, बिंदु का स्थिति सदिश दिया हुआ है, संरेख है। चलिए इसको मान के चलते हैं हम लोग, ए मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, बी, और इसको क्या मान लेते हैं, सी। तो हम लोग निकालते हैं बाबू रे ए बी, फिर निकालेंगे कथी, बी सी। और संरेख होगा ना तो आई वाला का अनुपात, जे वाला का अनुपात, के वाला का अनुपात आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। सर ए बी बी सी सी कैसे निकलेगा? तो बहुआ इसका फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 आई, ठीक है, y2 माइनस y1 जे, z2 माइनस z1 के। लेकिन यहाँ के वाला है विलुप्त हो गया है, तो हम भी फार्मूला में के को क्या कर देंगे, विलुप्त। बोलिए तो बहुआ 40 माइनस 60 कितना होगा, 40 माइनस 60 कितना होगा, माइनस 20। चलिए माइनस 20 आई, डायरेक्ट समझ में आ रहा है ना। इधर बोलिएगा माइनस 8 है और माइनस 3 कितना, माइनस 11 जे। ये क्या निकला, ए बी। क्या निकला? अब क्या निकालेंगे, बीसी। बोर्ड पर देखिएगा बाबू, बीसी x माइनस कितना 40 आई, ठीक है। इधर बोलिए माइनस 52 माइनस माइनस प्लस, माइनस 52 और प्लस कितना 8, 60 कौन बोला है, कितना हो जाएगा जी, 52 है ना है जी, यह गलती का है थोड़ा, बोलिएगा तो x माइनस 40 आई, अब हुआ है क्या होगा जी, 44 माइनस 44। चलिए ध्यान से देखिए, ये पता न क्या लिखा जा रहा है, नहीं नहा क्या है ना इसे। तो ध्यान से देखिएगा, हम क्या बोले कि संरेख होगा तो ये दोनों का बट्टा सेम होगा, यानी कि उधर आई वाला का बट्टा कितना है जी, माइनस 20, और नीचे वाला का कितना है, x माइनस 40, और उधर बोलिए जे वाला कितना है सर, ऊपर 11, नीचे का दिया है माइनस 44। इसे ही खत्म, कै बार में, 4 बार में गुना करिए क्रॉस, 4 दूना माइनस 80 बराबर x माइनस 40, माइनस 40 इधर आएगा प्लस 40, यानी कि x बराबर कितना, माइनस 40। ऑप्शन नंबर का है। चलिए सब आपके पास जाएगा, इसीलिए टाइम नहीं देंगे। ए और बी लंबवत होंगे, अभी बताए हैं लंबवत होगा तो डॉट का मान कितना, और इस समांतर के लिए जान लो बाबू रे, किसके लिए, समांतर। अगर लंबवत होगा तो डॉट 0 और समांतर होगा तो क्रॉस 0, याद रखना। आ जाइए आगे आइए, ए क्रॉस बी बराबर क्या होगा, देखिए ये क्वेश्चन गलत है सर। ए क्रॉस बी अगर है तो हम इसको बहुत से बहुत क्या लिखेंगे, बी क्रॉस ए लिखेंगे, और हमको कहीं ऑप्शन में आपको दिख रहा है, हाँ एक सेकेंड, अगर ये रहता बाबू ए डॉट ए, क्लियर कर देते हैं, अगर ये रहता कथी ए डॉट ए, तो इसको हम लिख सकते हैं कथी ए स्क्वायर, चाहे इसको लिख सकते हैं मोड ए का कथी होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर कथी है बउआ, क्रॉस है, तो क्रॉस में हम इसको बहुत करेंगे तो उल्टा कर सकते हैं, और जैसे ही उल्टा करेंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो इसका आंसर ये होगा। लेकिन अगर यहाँ डॉट रहता तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाता, अगर यहाँ डॉट रहता तो सॉरी ए सेम सेम कहाँ है, लेकिन सेम सेम कथी है रे, बी है ना, सेम सेम रहेगा तभी ना स्क्वायर होगा, कि ए बी रहेगा तो इसको हम ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं नहीं नहीं, तो इसके हिसाब से कोई ऑप्शन नहीं। चलो आगे बढ़े, अरे बढ़े, चलिए बोलिएगा, छोड़ दें, बोलो ना कितना, चलिए बोलिए। कह रहा है ए दिया हुआ है बी दिया हुआ है, डॉट निकाले, 4 दूना 8, 5 दूना 10, एक एक कम एक, बोलिएगा क्लियर है। ए दिया हुआ है बी दिया हुआ है, ए प्लस बी जोड़ना है बाबू, 2 आ 1 3, 3 में से 2 गया माइनस जे, 4 आ 1
5। बोलो यहाँ तक क्लियर करने हैं आंसर? ये है ना, ये है ना, है। चलिए समझ में आ रहा है कि ना? आशी बढ़ रहे हैं, आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ, ए दे दिया, बी दे दिया और इकाई सदिश जो एक तलीय हो तो सी तथा सी लंब है ए पर। विवादित कैसे रहे, समझ में नहीं आएगा तो विवादित कर। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ठीक है, और एक इकाई सदिश जो एक तलीय है, ठीक है, हो तो सी लंब है, सी लंब है ए पर। सी लंब है कति पर? ए पर, तो सी का मान चाहिए ना। सी क्या है हमको पता नहीं है। तो समझ में नहीं आ रहा, बढ़ जाएंगे। हाँ, ए क्रॉस बी 0 है तो ए भी क्या होगा? लंबत होगा। ए लंबत का सिंबल हुआ, इकती का सिंबल है, लंबत का सिंबल है बहुआ। हाँ, प्रक्षेप ध्यान से देखिएगा। प्रक्षेप अगर पूछेगा ना, पूछेगा वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप, बहुआ ध्यान से देखना, प्रक्षेप पे 2 नंबरिया भी आता है, या इसको ऐसे पूछ देगा वेक्टर ए पर वेक्टर बी का प्रक्षेप। देखने से दोनों सेम लगेगा, लेकिन उनके लिए सेम लगेगा जो आज का क्लास नहीं कर रहे हैं, पर दोनों में क्वेश्चन अलग अलग है। हाँ, पर और का डिफरेंस है। तो देखो बच्चे, दोनों का ऊपर तो फिक्स रहेगा ए डॉट बी, बाबू ऊपर फिक्स है ए डॉट बी। अब नीचे देखो मेरे भाई, जिस पर बोलेगा ना उसका मापांक नीचे, तो किस पर बोल रहा है इसमें? बी पर, तो बी का मैग्नीट्यूड नीचे। बहुआ किस पर बोल रहा है? ए पर, तो ए का मैग्नीट्यूड नीचे। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखना है कि प्रक्षेप पूछ रहा है, तो आंख बंद करके पहले डॉट निकाल लेते हैं। बोलिए तो 1 दूना 2, 2 माइनस माइनस प्लस 2, 1 का ऊपर तक डॉट हमको निकालना ही है, चाहे ए पर बोले चाहे बी पर बोले। अब हमको देखना पड़ेगा कि किस पर बोल रहा था। तो किस पर बोल रहा था? पहला वाला पर। तो इसका मापांक निकाल लीजिए, रूट अंडर 1 का स्क्वायर, 1 2 दूना 4, 1 एकम 1, 4 1 6, यानी कि नीचे 6 ऊपर 5 6। बुझ गए? हा। बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली रेखा सदिश इतना पर प्रक्षेप। तो पहले हम दो न दे करके मतलब एगो न दे करके ऐसे दे दिया है, तो पहले हम दोनों को मिलाने वाला सदिश ज्ञात कर लेते हैं। 5 माइनस 3 बोलिए ना, अभी निकालने का फॉर्मूला बताए थे ना, x2 माइनस x1 i, y2 माइनस y1 j। बोलिएगा तो 5 में से 3 गया 2i, बहुआ 2j, अब माइनस 3 माइनस प्लस माइनस 1। पहले बोलो, समझ में आया? इतना को मिलाने वाला हो गया, इतना को मिलाने वाला रेखा पर, यानी कि एहे पर कह रहा है। ऊपर निकाल लेते हैं पहले, कथी पता है ना? डॉट। बोलिएगा सर 2 दूना 4, और बोलिए माइनस 6 प्लस 6। क्लियर? अब देखिए कौन पर कह रहा है? यह रेखा पर ना, ये रेखा मतलब ये ना। बोलिए रूट अंडर 4 4 1 ऊपर तक खत्म 4 बटा 9 में मतलब कितना? 3 है। अच्छा, यहाँ पर न दे करके हिया दे देता पर, तो बात बुझ जाते, बात बुझ जाएंगे ना। चलिए आइए सर, ए दे दिया, बी दे दिया, ए डॉट बी। जल्दी बोलिए आंसर, आप लोग बोलिए, हम 2 घोट पानी मार लेते हैं, जल्दी करिए। आई के साथ, जे के साथ, के साथ डॉट निकल गया। बोलिए ना, हाँ -10 सबका -10 है, झुट्ठो सा है भाई। आ जाओ, देखो तो ध्यान से, -10 आ रहा है। 2 एकम 2, 3 एकम 3, तो 3 आ 2 5, और 5 दिया 15, -10 राइट आंसर। चलिए सर,
करा स्थिति से जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए। आई जे के लगा दीजिए। मैं हल्का विषय कहे थे जिसको बायोलॉजी ना लो, हम बात मानता की है। करा एक तलीय होने का क्या शर्त है? तब भैया रे एक तलीय होने का शर्त ये 3D में चला जाएगा ना। लिखाए थे, याद है? नहीं लिखाए थे, हमको भी याद नहीं। एक तलीय होने का तो शर्त बताए थे। ए डॉट बी, यहाँ पे क्रॉस नहीं दिया, ये पहला दूसरा, चलो सी मार देते हैं, लेकिन इसको हम एक बार देख लेना, ठीक है? हाँ, एक तलीय होने का ना शर्त पढ़ाया गया होगा, हमको याद नहीं है। 3D का ये है। 3D पढ़े हैं आप लोग, बहुत पहले पढ़ाए थे ना। चलो कोई बात, फिर से पढ़ा देंगे। कह रहा है कि स्थिति सदिश इतना इतना एवं इतना, देखिए फिर यहाँ पे गड़बड़ कर दिया। एक कैसे हुआ? तो बिंदु एक पूर्णांक है तो हाँ रे ए लग रहा है, ए लग रहा है ना। गेस करिएगा तो यहाँ क्या होना चाहिए? ए। चलिए देखते हैं। स्थिति सदिश इतना इतना एवं इतना बिंदु एक पूर्णांक हो, नहीं समझ में आ रहा, बढ़ते हैं हमारे। चलिए देखिए ध्यान से, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ए क्रॉस बी दिया हुआ है, ए डॉट बी। बाबू ध्यान से देखना, ए क्रॉस बी फॉर्मूला ही हम बता देते हैं। ए क्रॉस बी ये साबित करने के लिए भी दे सकता है, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस हाफ ए डॉट बी का होल स्क्वायर बराबर होता है बाबू रे ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए भी दे सकता है बउआ, ये क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए भी दे सकता है। तो ये फार्मूला आप याद रख लीजिएगा और यहाँ से इसका मान निकालेंगे। बोलिएगा ए का मान कितना है? पहले ए क्रॉस बी का मान देखिए, कितना है ए क्रॉस बी का मान? 35 का स्क्वायर हो जाएगा सर। एक मान तो पूछ ही रहा है, तो इसको रहने दीजिए, ए डॉट बी रहने दीजिए असही। अब आ जाइए एन, ए का मान दिया हुआ है कितना? √26 स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? 26 और 7 का कितना? 49 रहने दीजिए। ए डॉट बी का होल स्क्वायर, बउआ गुना आता है करने? हमको तो नहीं आता, जल्दी से करके दिखाओ ना, जल्दी गुना करो ना, फास्ट। कंफर्म? एक बच्चा बोल रहा है 1274, सही है। फिर ये देखिए 35 का स्क्वायर प्लस है, होने जाएगा तब माइनस, बताइए 35 का 1225। बउआ स्क्वायर को उधर कर दीजिए, बउआ स्क्वायर को उधर कर दीजिए, रूट घटाइए तो पहले 49। कंफर्म? कंफर्म 49 बोले तो है आंसर। याद रखना, ये फार्मूला प्रूफ करने के लिए दे सकता है, इसको प्रूफ कर दें, प्रूफ कर दें। क्या हुआ है? छोड़ दें, कर दें। समझ में आ गया? ये नहीं जाएगा आपके पास, फिर सिद्ध करने वाला चला जाएगा। कर दें, नया पेज नहीं ले सकते इसमें, ठीक है तो बाद में कर देंगे, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। कह रहा है ए क्रॉस बी बराबर इतना, ए डॉट इतना, तो बी का मान 45 डिग्री होना चाहिए। कैसे जानोगे? इधर देखो बाबू, क्रॉस हटता है तो पता है आपको साइन आ जाता है। क्या आ जाता है? साइन। और डॉट हटता है तो पता है क्या आ जाता है? कॉस आ जाता है बाबू। पता चला है कि ये से ये क्या हो जाएगा? खत्म। साइन थीटा, और बोलेंगे कॉस तुम भी नीचे आ जाओ, इधर क्या हो जाएगा? कॉस, और इधर कुछ नहीं बचेगा। क्या बचेगा? बोलिए, साइन बाय कॉस। टैन, टैन कितना का मान हुआ? 45 डिग्री, लेकिन यहाँ 45/4 दिया हुआ है। चलो बढ़ जाए। चलो बाबू आगे देखो, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सॉरी ओ ए दिया हुआ है, ओ बी दिया हुआ है। मेरे को ये करा निकालने के लिए क्रॉस, क्रॉस के बाद उसका मापांक भी निकालना है। तो बच्चे देखो क्रॉस अभी निकालना सिखाए हैं, आई जे के। बोलिएगा तो कितना है? 2 - 1 + 1, 1 - 3 - 5। इधर आइएगा, आई जे प्लस के, इधर आइए, ये और ये हट जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। माइनस फार्मूला का एक ये, तो माइनस कितना? +3। बउआ देखिए, बात करने वाले घर जा सकते हैं। -10 - 1 बाबू, अगला -3 + 1, सॉरी छोड़ो करे, -6 + 1, -6 + 1 बोलो तो बच्चा 8, आई माइनस माइनस प्लस 11 जे, और बोलिएगा -5 के। इसका मापांक पूछ रहा है, मतलब 80 80
64, 11 का 121, 5 का 25, कितना होगा बउआ? 10। हाँ इधर 10 आए 11 ना रे, 2 है। ऑप्शन नंबर कितना देख लो एक बार, आगे बढ़ जाए। चलिए ध्यान से देखिएगा। कह रहे ए और बी दो इकाई सदिश है, यानी कि इकाई सदिश है तो उसका मान कितना होगा बाबू? 1। इकाई सदिश है तो उसका मापांक दोनों का कितना होगा? 1 होगा। और क्या कर रहा है? और उनके बीच का कोण कितना है? थीटा है। तो a माइनस बी का मान पूछ रहा है। a माइनस बी का मान क्या हो सकता है? निकाल के देखिए क्या? चलो देखते हैं। a माइनस बी, एक सेकेंड, इसका मान हमको निकालने के लिए पूछ रहा है। तो चलो मान के चलो a माइनस बी का अगर हम होल स्क्वायर करना चाहें तो लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a क्रॉस बी। आवाज नहीं कीजिएगा, यही ना होगा जी। a प्लस बी का, सॉरी, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, अब माइनस रहेगा तो a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये वाला वैल्यू मेरे से पूछ रहा है, ये वाला वैल्यू देखते हैं क्या है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए बी कौन सा दिशा है? इकाई सदिश है। तो इसका मान कितना? 1। इसका मान कितना? 1 माइनस 2 a क्रॉस बी। इससे कुछ उपाय लग रहा है क्या आप लोगों को? हमें निकालना क्या है? a माइनस बी किसके बराबर होगा? ए बी अगर साइन थीटा करेंगे, हाँ हो सकता है, देखते हैं करके। ये कितना हो जाएगा? 1 1 2। तो ए बी की जगह बहुत लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ए बी साइन थीटा लिखेंगे। और ये हो जाएगा इसका मान 1, इसका मान 1, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन थीटा। आवाज मत करो बच्चे। 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा? रुक जाओ थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं। इधर देखो, यहीं पे चेंज कर देते हैं, ज्यादा लंबा नहीं जाएगा। आ जाओ बाबू, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट बोलिए, इसका मान 1, इसका मान 1 माइनस 2 a क्रॉस बी को अगर हम क्रॉस हटाना चाहें तो ए बी साइन थीटा। ए का मान कितना है बाबू रे? 1, क्योंकि ए और बी कौन सा दिशा है? इकाई सदिश है। इसका मान 1, इसका मान 1, 1 गुने 1 गुने 2, यानी कि, और ए का 1, तो यानी कि अंदर कुल मिलाकर के मेरे पास आया 2 प्लस 2, राइट? सॉरी 2 माइनस 2 साइन थीटा। अब अगर इससे बहुत करेंगे ना तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन अगर ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस साइन। अब 1 माइनस साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन थीटा को मैं क्या ले सकता हूँ? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसका फॉर्मूला होता है क्या? हाँ होता है, होता है क्या? हाँ 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। हमको नहीं लग रहा है इसका होता है। इसका एक फार्मूला होता है। अच्छा एक सेकेंड, अगर मान के चलो कि यहाँ मैं डॉट पुट करता हूँ बच्चे, cos का होता है sin का। हाँ अगर मान के चलो यहाँ हम डॉट पुट करते हैं तो डॉट पुट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? आवाज मत करो। यहाँ क्या हो जाएगा? कॉस। फिर यहाँ क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, हाँ कॉस से शायद आ जाए कहीं, क्या हो जाएगा यहाँ पे? कॉस। यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉस। 1 माइनस कॉस का सूत्र होता है। यस सर, 2 sin स्क्वायर थीटा। 1 माइनस एक इसका होता है सर रूट अंडर 2, इसका होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। मेरे ख्याल से ये होता है। और 2 2 4, 4 का वर्गमूल 2 साइन थीटा बाई 2। दिस इज योर है ऐसा? यस सर, हैप्पी नंबर। ऑप्शन नंबर कितना? cos का होता है sin। ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है। a प्लस बी बराबर a माइनस बी, और ए बी के बीच वही अभी बताया मैंने कितना। कैसे सर? इधर देखो ध्यान से, दोनों का स्क्वायर कर दोगे, स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस दोनों का बीच का एंगल यही ना होगा जी, ये 0 हो जाएगा। निकाल के देखें क्या? स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी। इधर क्या हो जाएगा बउआ रे? a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2a डॉट बी। इसे ही खत्म, ये माइनस प्लस नहीं होगा तो इसको उधर बुला लेंगे तो क्या हो जाएगा रे? 2 2 4a डॉट
बी, आवाज नहीं करो जी। इधर कथी बचेगा 0, ए डॉट बी हटेगा तो इसको लिख सकते हैं ए बी कौन थीटा कॉस थीटा बराबर कितना, तो डायरेक्ट बोलिए ना कॉस थीटा बराबर ये सब होने चल जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस कितना का मान 0, कॉस कितना का मान 0, 90 का मान है, 90 ऑप्शन में है। कॉस कितना का मान 0, 90 डिग्री 90 का होगा, 90 की जगह यहाँ पर कथी है पाई बाई। चलो आ जाओ। अच्छा एक सेकेंड, तो ये a प्लस बी ए माइनस बी था, अगर यहीं पे क्वेश्चन रहता ए डॉट बी, अभी ये देवे किए थे, और a क्रॉस बी, इसका मान कितना आया था याद है, पाई बाई कितना आया था 4 आया था, इसीलिए हम पाई बाई 4 अभी मार रहे थे। a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, बीच का कोण बहुआ थीटा निकालने का फॉर्मूला होता है याद है, a डॉट बी बट्टा मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b, बना लोगे छोड़ दें, रुक जाइए, डॉट निकालने आता है ना, बोलिएगा 2 दूना 4 माइनस 3 माइनस, गलती लिख दिए क्या, सही है। अच्छा देखो ना, तो आगे बनाने का क्या जरूरी है, 3 आए 4, 4 से 4 गया, यानी कि कॉस इनवर्स 0, कॉस कितना का मान 0, 90 डिग्री का, यानी कि आंसर कितना पाई बाई 2। आ जाओ बाबू, करे कि ए बी सी ए की काय सदिश है, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो ए बी बी सी सी ए का मान क्या होगा। चलिए देखिए ध्यान से सॉल्व करें। ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है भैया रे 0 दिया हुआ है, अगर हम इसका स्क्वायर कर दे बच्चे दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, उसके बाद 2 ए बी 2 बी सी 2 सी ए, और इस सब का मान कितना है 0। बोलिएगा ए बी सी कौन सदिश है, इकाई सदिश है, तो इसका मान 1, इसका मान 1, इसका मान 1, इस सब से क्या कॉमन है 2। अगर हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो अंदर का भी बचेगा ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए, शायद यही निकालना है ना, बोलिए 1 1 1, इन्हें एक रो जोड़ देना, इतना साधन अरे, तो 1 1 1 प्लस 3 होने जाएगा माइनस 3, फिर कौन जाएगा 2। बहुआ ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, एक तलिए है, तो फिर हमारा क्या कर रहा है, अब फिर ये लंबा क्वेश्चन लग रहा है, एक तलिए का कंडीशन हमको लग रहा है ना, ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर 0 होना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। एक तलिए का ये कंडीशन हुआ बच्चे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मान कितना होना चाहिए 0, बोलिएगा तो बी का मान कितना दिया हुआ है ये वाला, फिर हमारा को सी का मान कितना दिया हुआ है ये वाला, तो पहले हम लोग बी क्रॉस क्या निकालेंगे सी निकालेंगे, फिर जो आएगा उसको क्रॉस किसके साथ करेंगे ए के साथ, और उसको कितना के बराबर करेंगे 0 के बराबर करेंगे, क्या निकल जाएगा पी निकल जाएगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं, नहीं बताएंगे क्या कर रहा है, ए बी ए ब्रैकेट में दिया हुआ 2 बिंदु एक रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु बी है, तो कथी करा जी स्थिति सदिश नामांकित में मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी बाई 2, यानी कि करने हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर कितना ए, कर रहा है ए क्रॉस बी, अभी अभी बताए हैं, जल्दी बोलिएगा। अगर क्रॉस है तो ये हो जाएगा ए बी कौन थीटा साइन थीटा, और डॉट है तो ये क्या हो जाएगा बाबू, यानी कि ए बी कॉस थीटा, इसे खत्म साइन बट्टा कितना कॉस, अब बराबर में कितना एक साइन बाई कॉस कितना tan, tan कितना का मान 1। और क्वेश्चन है, चलिए देखिएगा ध्यान से, स्थिति सदिश छोड़ दें, कह रहा है कि ओ ए ओ बी बराबर इतना, तो ए बी ज्ञात कीजिए। अभी ए बी निकालने का हमने फार्मूला बताया, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, डायरेक्ट बोलो ना, 3 माइनस कितना 2, तो कितना हो जाएगा 1 होगा ना, 1 ना होगा, इधर बाबू 6 माइनस 5 1 होगा, और फिर 5 माइनस माइनस प्लस, इस समझ में आया, समझ में नहीं आया, कितना आंसर करने गया जी ऑप्शन नंबर कितना ए। तो ये रहा हमारा कुल मिला के 50 क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन बैंक करवा दें।
कल करो 1 घंटा हो गया। यस सर 11 बजे क्वेश्चन बैंक करना चाहिएगा। हाँ बंद कर दें। तो ऐसा करते हैं ना, वेक्टर और 3D का अतिभेद देते हैं अभी पीडीएफ। 3D का क्वेश्चन ही नहीं था, हमको ऐसा लग रहा है। एक सहतलीय छोड़ करके हमको लग रहा है क्वेश्चन नहीं था 3D का। तो सुनिए ना ध्यान से, वेक्टर और 3D का व्हाट्सअप कर देते हैं ग्रुप में अभी, और उसके बाद आप उसको देख करके आइएगा क्वेश्चन बैंक, आप कल उसको डील कर देंगे, ठीक है।